अपनी छोटी उम्रे ही वड्डियां पुलांघां पुट्टण वाले श्री दीपक दुआ जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों, जिन्हां विच श्रीमती चंद्रकांता दुआ, पायल दुआ, हिमांशु दुआ, तनिषा दुआ, रीना बजाज, राजेश बजाज, कमल दुआ, देवराज दुआ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਦੁਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੋਧਰਾਜ ਦੁਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ माता श्रीमती चंद्रकांता दुआ जी दी कुखों होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालक ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਦਸੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਇਲ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੁਆ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਤਨੀਸ਼ਾ ਦੁਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੀਪਕ ਦੁਆ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਦੁਆ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। दीपक दुआ जी अपनी सांसारिक यात्रा को छोटी सी उम्र में पूर्ण करके भगवान श्री हरि के चरणों में जा विराजे और आज हम सब लोग दुआ परिवार को सांत्वना देने के लिए आए। उनकी माता श्रीमती चंद्रकांता दुआ, उनकी धर्मपत्नी पायल दुआ, उनके पुत्र हिमांशु दुआ, पुत्री तनिषा दुआ, बहन उनकी रीना बजाज, बहन हुई राजेश बजाज और उनके भाई कमल दुआ और देवराज दुआ। आज हम सभी लोग इस दुआ परिवार को
इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए आए हैं। मेरे भाई बहन, ये संसार का नियम है, संसार का ये नियम है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंद जात जंजीर। ये संसार का नियम है, जो आया है उसने यहां से जाना है। ये संसार का दस्तूर है, संसार का नियम है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, एक ना एक दिन संसार को छोड़ना पड़ेगा। शास्त्रों में आया कि जब हम मां के गर्भ में थे तो प्रारब्ध के अनुसार हम 5 चीजों को साथ में लेकर के आते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जो है 5 चीजों को साथ में लेकर के आया है जब हम मां के गर्भ में थे। कि पहले प्रारब्ध रचियो, फिर रचियो शरीर। तुलसी बाबा कहते हैं कि पहले प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब होता है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रताप हम जो है 5 चीज संसार में लेकर के आते हैं। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? शास्त्र कहता है कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यापि सृज्यन्ते गर्भस्तस्य बुद्धिना। मेरे भाई बहनों, 5 चीज जो है हर एक व्यक्ति गर्भ से लेकर के आया है। गर्भ से लेकर के आया है। आयु, पहली बात बताई, आयु कितने वर्षों तक जीना है ये मां के गर्भ में ही जीव के साथ निर्धारित हो जाता है। कितने वर्षों तक इस संसार में रहना है। कि आयु कर्म च वित्तं च, और दूसरा बताया कर्म, कि कौन सा कर्म करना है। ये भी जो है प्रारब्ध के अनुसार जीव को मां के गर्भ में ही उसके ललाट पर विधि लिख देता है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यापि सृज्यन्ते गर्भस्तस्य बुद्धिना। आयु, कर्म, वित्त और विद्या, और निधन कहते हैं मौत को, मृत्यु। ये 5 चीज जो है हर एक प्राणी मां के गर्भ से लिखा करके लाया है। 5 चीज। आयु, कर्म, कौन सा कर्म करेगा? वित्त कहते हैं रुपए पैसे को, और विद्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई को, और निधन कहते हैं मौत को, मृत्यु। ये 5 चीज जो है हर एक व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार उस विधाता से लिखा करके लेकर के आया है धरती पर, इस संसार पर। मेरे भाई बहन, संसार और शरीर, संसार और शरीर जो है ये सत्य नहीं है। संसार और शरीर जो है ये जो नाशवान है। संसार का मतलब होता है संसरति गच्छति इति संसारः। संसार का मतलब है जो नित्य आगे की तरफ सरक रहा है, जो नित्य आगे बढ़ रहा है, उसे कहते हैं संसार। संसरति गच्छति इति संसारः। और जहां संसार के साथ जो है, संसार के साथ किसका संबंध है? शरीर का।
और ना ही संसार सत्य है और ना ही शरीर सत्य है। सत्य क्या है? सत्य जो है परमात्मा है, और जो इस शरीर में निवास करने वाला आत्मा है वो सत्य है। क्योंकि शरीर नाशवान है और जो आत्मा है वो सत्य है। भगवान ने गीता में भी कहा, क्योंकि आत्मा का ना जन्म होता है और ना ही मरण होता है। कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। मेरे भाई बहन, आत्मा जो है शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा का न जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है और शरीर का संबंध जो है संसार के साथ। संसार नश्वर है, इसलिए शरीर भी नश्वर है, इसलिए शरीर भी नश्वर है। और आत्मा सत्य है, क्योंकि आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा के साथ है। परमात्मा सत्य है, इसलिए आत्मा भी सत्य है। इसलिए मेरे भाई बहन, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को भी मोह हो गया। अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया था कि ठाकुर, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जिन योद्धाओं के साथ मैंने युद्ध करना है। तो भगवान कन्हैया अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, और जैसे ही अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचे गए तो देखा कि जिनसे मैंने युद्ध करना है ये तो सब मेरे अपने भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आदि आदि। जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन को जब मोह हो गया तो केशव से कहने लग गए अर्जुन कि केशव, मुझे नहीं चाहिए ये धरती का राज, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का राज, मैं अपनों से जो है युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को मोह हो गया, जैसे हमें हो जाता है मोह। तो जब अर्जुन को मोह हो गया सज्जनों, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है, भगवान ने गीता के माध्यम से कहा कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सा जायते अद्यवाप्त सतां देवा मृत्युवे प्राणिनां ध्रुवः। आज भगवान कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, कि मृत्यु जन्मवतां वीर, यानी मृत्यु जो है शरीर के साथ ही आ जाती है, मृत्यु बाद में नहीं आती। मृत्यु जो है जैसे ही बच्चा जन्म लेकर के आता है उसी समय जो है मौत भी उसी समय आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जन्म लेकर के पहले आ गए, हम लोग जन्म लेकर के पहले आ गए और मृत्यु जो है बाद में आ रही है। ऐसा नहीं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मो मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, कोई टाल नहीं सकता। जितने श्वास दिखा करके आया है जीव यहाँ प्राणी, उतने ही श्वास लेता है, और जब उसकी श्वास पूरी हो जाती है तो वहां से बुलावा आ जाता है, आएगा आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि
छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, जब श्वास पूरी हो जाती है तो जब बुलावा आता है वहां से, तो यहां से जाना पड़ता है। यह हमारा असली घर नहीं है। असली घर कहाँ है? आत्मा का। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, और कुछ समय रह करके पुनः अपने लुधियाना में आ जाते हैं, वैसे ही इस जीवात्मा का संबंध जो है परमात्मा से है। जब ये अपने कर्म क्षेत्र को भोग लेता है, तब जो है यहाँ से उसको जाना पड़ता है। इसलिए आज भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अगर तू इन सब से युद्ध नहीं करेगा तो क्या ये मरेंगे नहीं? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिस प्राणी ने संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, कोई टाल नहीं सकता, कोई मौत को टाल नहीं सकता। आज तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी, आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिस दवाई को पी करके जो है प्राणी अजर अमर हो जाए। न जाने कितने यहाँ आए इस संसार में और कितने चले गए। ये संसार हमारा अपना नहीं है। मेरे भाई बहन, मृत्यु जन्मताम वीर देहे न सा जायते अत्यवाद सतांते वा मृत्यु वे प्राणी नाम ध्रुव। ध्रुव कहते हैं अटल को, यानी जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत जो है अवश्यंभावी है। मौत को कोई टाल नहीं सकता, मौत को कोई टाल नहीं सकता। मेरे भाई बहन, ये संसार जो है सब लेन देन का चक्कर है। एक दृष्टांत है। एक बार एक राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके पास संपत्ति बहुत थी, लेकिन संतति नहीं थी। उसका जो है पुत्र नहीं था घर में। तो एक बार जब राजा चिंतित था, दुखी था राजा, तो नारद जी और तुमरू ऋषि पहुंचे वहां। नारद जी और तुमरू ऋषि पहुंचे और राजा ने जो अपना दुखड़ा सुनाया कि महाराज, हमारे राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है, केवल एक कमी है कि हमारे यहाँ बेटा नहीं है। राजा चित्रकेतु कह रहा है कि महाराज सब कुछ है, लेकिन एक कमी है, पुत्र की कमी। तो महाराज नारद जी ने राजा को समझाया। आज नारद जी ने राजा को समझाया कि देखो राजन, भगवान का भजन करो, क्योंकि जो पुत्र होता है, पुत्र जो है सुख देने वाला नहीं होता। क्योंकि जब तक घर में पुत्र नहीं, तब तक जो है दुखी होना पड़ता है कि बेटा नहीं है, बेटे की चिंता सताई जाती है। और जब बेटा हो जाता है, होकर के अगर बिछुड़ जाए, चला जाए, तो भी बेटा दुखी करता है। अगर बिछड़े ना होकर के, अगर जवान हो जाए, आज्ञा से बाहर हो जाए, आज्ञा का पालन ना करे, तो भी जो है माता पिता को दुखी होना पड़ता है। ये नारद जी राजा चित्रकेतु को समझा रहे हैं कि राजन, तुम भगवान का भजन करो, परमात्मा ही सच्चे हमारे हैं और संसार में कोई अपना नहीं। लेकिन राजा चित्रकेतु ने कहा, नहीं महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र की प्यास है, बेटे की प्यास है, बेटा चाहिए। जब चित्रकेतु नहीं माना, तो नारद जी ने कहा, बेटा तो तुम्हारा होगा, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा।
इतनी बात कह करके नारद जी चले गए। अब यहाँ कुछ समय पश्चात राजा चित्रकेतु के घर में एक बालक ने जन्म लिया महाराज। एक पुत्र ने जन्म लिया राजा चित्रकेतु के यहाँ। वहां जो है जब पुत्र हुआ तो खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे जो है बेटा बढ़ने लगा और एक दिन जो है जो छोटी रानी थी, राजा की कई रानियां थी, जो छोटी रानी थी उसके गर्भ से उस बच्चे ने जन्म लिया। अब उस छोटी रानी ने एक दिन जो है माथा टेकने जाना था कहीं मंदिर में, तो उसने अपने छोटे से बालक को पलने में रख करके और रानियों से कहा कि बहनों मैं मंदिर में माथा टेकने जा रही हूं, आप इसका ध्यान रखना। अन्य रानियों से कह दिया। लेकिन वो जो अन्य रानियां थी वो छोटी रानी से ईर्ष्या करते थे, उस छोटी रानी से जो है जलन करते थे, क्योंकि जब से उसके गर्भ से बालक ने जन्म लिया था तो राजा जो है और रानियों का सुख दुख नहीं पूछते थे, बस छोटी रानी के ही महलों में जाना आना था और बड़ी रानियों के महलों में आना जाना बंद कर दिया। इस कारण से वो जो रानियां थी वो छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी, द्वेष करती थी। अब वो रानी तो चली गई माथा टेकने और अपने बच्चे को जो है पलने पर सुला करके चली गई। और इतनी देर में यहाँ क्या हुआ, जो राजा की अन्य रानियां थी उन्होंने जो है एक योजना बनाई। उन्होंने कहा बहनों जब से ये बच्चा इस रानी के गर्भ से आया है तब से राजा जो है हमें प्रेम नहीं करते, हमारी तरफ देखते ही नहीं है, हमारा सुख दुख पूछते ही नहीं है, इसलिए इसका कारण जो ये बच्चा है। तो उन रानियों ने क्या किया, दूध में जहर मिलाया और जहर मिला करके उस दूध को उस बच्चे को पिला दिया। और जैसे ही बालक ने दूध पिया तो उस बच्चे का जो है राम नाम सत्य हो गया, वो भगवान को प्यारा हो गया, छोटा सा बच्चा। और कुछ समय बाद जब उस बालक की मां माथा टेक करके आई तो जैसे ही उसने पलने पर देखा तो बालक की आंखें कुछ और किस्म की थी। वो चिल्लाने लग गई, बिलखने लग गई कि ये क्या हो गया, विधाता तूने ये क्या कर दिया हमारे साथ। और उस रानी का रुदन सुन करके सभी रानियां इकट्ठी हो गई, सभी वहां पर जितने भी प्रजा के लोग थे सभी जो है रानी को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। राजा भी आया, राजा भी बिलखने लग गया, रोने लग गया। और इतनी देर में वहां पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा भैया क्या हो गया। राजा ने कहा महाराज जो आपका दिया हुआ प्रसाद था वो हमें छोड़ करके चला गया। जब राजा की बात नारद जी ने सुनी तो नारद जी को भी दुख लगा, लेकिन नारद जी ने समझाया कि देख भैया तुम्हारा और इस बालक का इतना ही संबंध था इसलिए वो चला गया। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा कि नारद जी अगर हमारा बच्चा हमारा बालक वापस नहीं आएगा तो हम भी अपने प्राणों को आज दे देंगे, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जब इस प्रकार से नारद जी से राजा ने निवेदन किया तो नारद जी आज जो है धर्म संकट में फंस गए। नारद जी ने सोचा अब क्या करूं मैं। तो उसी समय जो है नारद जी ने राजा से कहा कि हम उस जीव से बात करके देखते हैं, जो तुम्हारा बालक है ना उस बालक से बात करके देखते हैं। तो उस समय वो जीवात्मा कहां थी, आसमान में। और उसी समय जो है नारद जी ने निवेदन किया उस जीवात्मा से कि जीवात्मा तुम पुनः वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता जो है तुमसे तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। ये तुम्हारे लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं।
जब इस प्रकार से नारद जी ने उस जीवात्मा से कहा तो जीवात्मा ने उत्तर दिया। उस बालक ने उत्तर दिया आकाश से, कहने लगे कि कस्मिन् जन्मयमि मह्यं पितरो मातरो भवान् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवद्रियंगद्रयोनिषु। आज जो है उस बालक ने उत्तर दिया, उस बालक ने जो है उत्तर दिया कि नारद जी आप ये क्या कर रहे हो? वैसे तो ये संसार का नियम है, वर्ष सहस्त्राणि, अगर हम हजारों वर्ष तक भी रोते रहे, जो व्यक्ति दुनिया से चला गया, जो प्राणी दुनिया से चला गया, अगर हम उसके लिए 1000 वर्ष तक दिन और रात रोते रहे तो भी वो प्राणी वापस आने वाला नहीं है, ये शास्त्र कहता है। अगर हम 1000 वर्ष तक भी रोते रहे, वो जीव कह रहा है, वो बालक कह रहा है कस्मिन् जन्मयमि मह्यं पितरो मातरो भवन, कि नारद जी कौन से जन्म के माता पिता, न जाने हम कितने बार जो है इनके माता पिता बन चुके हैं, मैं तो केवल एक ही बार इनका बेटा बना हूं। वो जीव कह रहा है मैं तो केवल एक ही बार इनका बेटा बना हूं। नारद जी ने कहा हमारी समझ में नहीं आ रही है, अपने माता पिता को समझाओ जरा। अब वो जीव अपना पूर्व जन्म के बारे में बताने लगा। वो बालक अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहा है कि नारद जी सुनो, पिछले जन्म में मैं स्वयंपाकी ब्राह्मण था। वो बालक कह रहा है, वो जीव कह रहा है कि पिछले जन्म में मैं स्वयंपाकी नामक ब्राह्मण था। मेरा काम था कि जब मैं किसी गृहस्थ के घर में जाता था, स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाता था अपने लिए। तो एक बार मैं इस राजा के दरबार में गया, इस राजा के राज्य में गया, तो जो इसकी छोटी रानी है ना, इसने मेरी बहुत बड़ी सेवा की। जहां पर मैंने भोजन बनाना था वहां पर मुझे गाय का गोबर देकर वहां पर गाय के गोबर से लेपन कर दिया। कुछ लकड़ियां दे दी मुझे भोजन बनाने के लिए, और कुछ जो है सामग्री दे दी, आटा दे दिया, दाल दे दिया, चावल दे दिया। इस प्रकार से भोजन की कुल सामग्रियां इकट्ठी करके मुझे दे दी। और रात्रि का समय था, जब मैंने अग्नि जलाई, अपने लिए भोजन बनाने लगा, तो वो लकड़ियां थोड़ी गीली थी, मैंने देखी नहीं। और जैसे ही मैंने आग लगाई उन लकड़ियों में, तो उन लकड़ियों में जो है छोटी छोटी कीड़ियां थी, छोटी छोटी कीड़ियां। और वो कीड़ियां जो है आग में मेरे द्वारा जलाई गई, और उन कीड़ियों का कर्जा जो है मेरे सिर चढ़ गया। मुझे आत्मग्लानि तो हुई, मुझे ग्लानि हुई कि मैंने इन कीड़ियों को जला दिया, लेकिन मैं क्या करता, मैंने देखा नहीं पहले। तो उन कीड़ियों का कर्जा जो है मेरे सिर पर चढ़ गया। वो जीव कह रहा है, वो बालक कह रहा है जो चला गया दुनिया से। अब जो है मैंने देखा कि ये कर्जा चुकाने का सुनहरा मौका है। नारद जी, जो इस राजा की जो छोटी रानी है ना, जिसके गर्भ से मैं जन्म लेकर के आया, इसका तो मैं बेटा बन करके आया हूं। और जिन रानियों को, जिन कीड़ियों को मैंने जलाया था पिछले जन्म में, वो कीड़ियां जो है ये सब इस राजा की रानियां बन करके आई हैं। पिछले जन्म में मैंने जलाया इनको, और इस जन्म में इन्होंने दूध में जहर डाल करके मुझे दिया, और वो जो कर्जा मेरे सिर पर था वो बराबर हो गया। वो कर्जा जो है बराबर हो गया। मेरे भाई बहन, कहने का मतलब है ये दुनिया जो है, जो हमारा ये परिवार है, जो ये संसार है, ये सब लेन देन का चक्कर है। और जब लेन देन समाप्त हो जाता है तो प्राणी वहां से चला जाता है।
ये परिवार ऐसा है जैसे हम स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जैसे प्याऊ लगे होते हैं तो अपना अपना पानी पी करके अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। ये संसार का नियम है, तो होने को कोई टाल नहीं सकता। तो जब इस प्रकार से उस जीव ने कहा कि कई बार जो है मैं इनका माता पिता बन चुका हूँ और मैं तो एक ही बार बना हूं, क्योंकि इनका कर्जा था मेरे सिर पर और उस कर्जे से मैं आज ऋण हो गया हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो मेरे भाई बहन, कहने का मतलब यह है कि ये सब लेने देने का ही चक्कर है संसार। जब जीव जो है उस परम पिता परमात्मा को याद करता है तो वो जीव को परमात्मा जीव पर दया करता है। तो जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमने भगवान से निवेदन किया था इस नरक कुंड से हमें बाहर निकालो, तो भगवान ने कृपा की और प्रसूति वायु के द्वारा जीव को बाहर निकाला। और उसके बाद हम सब जो है उस परम पिता परमात्मा से वचन दे करके आए हैं कि हम संसार में जाएंगे तो आत्म कल्याण के लिए आपका भजन करेंगे। भजन का मतलब ये नहीं, जिसको मैंने पहले भी बताया था, 5 चीज जो है प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। आयु, कर्म जो है भिन्न भिन्न कर्म है। एक ही व्यक्ति जो है एक कर्म नहीं कर सकता, अलग अलग कर्म है। जो भी कर्म आप लेकर के आए हो प्रारब्ध के अनुसार, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अनेक है, तो उस कर्म को जो है ईमानदारी से निभाओ, वही आपकी पूजा बन जाएगी। तुलसी बाबा ने कहा, तुलसी बाबा ने भी इस बात पर जोर दिया, इस बात पर पुष्टि की तुलसी बाबा ने कि तन से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। जो ये तन मिला है वो कर्म करने के लिए मिला है। 5 मिनट। जो ये तन मिला है ये कर्म करने के लिए, और जो ये मन मिला है भगवान को याद करने के लिए। अगर आप भगवान को बचपन से ही याद करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ एक नारायण कवि हुए हैं, नारायण कवि ने हमें सावधान किया कि जीवन में 2 बातों को हमेशा याद रखो। बोले कौन सी बातें? इन 2 बातों से जो है हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर हमने ये 2 बात जो है याद रख ली अपने जीवन में। बोले कौन सी बातें ये? कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण कवि ने कहा कि अरे इंसान, अरे मानव, अगर तू अपना कल्याण चाहता है, अपनी मौत को संवारना चाहता है, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, तो ये 2 बातें याद रखना। एक मौत को और दूसरे उस परम पिता परमात्मा को। कभी भी जो है बुरे रास्ते पर नहीं जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मुक्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमात्मा श्रद्धे पंडित जी, विद्वत मंडल तथा उपस्थित माता बहनों भाइयों,
आप सब लोग दिगंत आत्मा के प्रति श्रद्धा भाव और दुखी परिवार के प्रति संवेदना भाव लेकर उपस्थित हुए हैं। अभी आप पंडित जी से सुन रहे थे कि कर्मों की गति को कोई टाल नहीं सकता। कबीर जी ने लिखा, कर्म गति टारे ना करी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सो राम वन पट्यो रावण सीता हरी, अर्जुन जिनके प्रभाव सारथी, तिन पर विप्त पड़ी, कोटिश गाय नित दान करत मृग, गिरगट जोड़ पड़ी, कहत कबीर सुनो बे साधो, होनी होके रही। छोटी उम्र, रात को ठीक है, लेकिन सुबह 9 बजे के करीब विक्की का फोन आ गया कि महाराज जी दीपक चला गया। अब बताइए क्या उसने देखा, क्या किया, किसी को कोई खबर नहीं था। ये सब कर्मों की गति है। व्यक्ति को जो भी है उसके कर्मों के अनुसार भगवान दाता उसकी किस्मत पर लिख सकता है। जाने वाला व्यक्ति हमको कह गया, क्या कह गया कि ये दुनिया के लोगों एक एक कदम पर बुराई से बचने का प्रयत्न करते रहना। कोई नहीं पता एक कदम उठाया दूसरा आएगा भी ना आएगा। जाने वाला कह गया, पहली बात कि दुनिया के लोगों मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कोई भरोसा? लोग कहते ही रह जाते हैं कि कल तो मेरे को रास्ते में मिला था, शाम को मैंने बात की, जिसको रास्ते में मिलते हैं, जिसकी बात करते हैं, याद रखना उसी को ही चिता में कफन में लिपटा हुआ देखती हैं। याद रखना, आपने देखा वो कफन का लिपटा हुआ शरीर आज तक भी भूलता नहीं है और उसके प्रति बार बार हमारे मन में विचार आता रहता है। इसलिए जाने वाला कफन में देखा, उसको लकड़ियों में गिरता हुआ देख लेते हैं, उसी को थैली में बंद देख लेते हैं। थैली गंगा जी में प्रवाहित हो जाती है, बाहर निकलते ही तिनका तोड़ देती हैं, नाम और रूप की दुनिया खत्म हो जाती है। उसके बाद आप कितना प्रयत्न करो कि उसको एक स्वप्न में भी देखिया नहीं जा सकता। इसलिए जाने वाला प्राणी कह गया कि जाना पड़ेगा, कभी धन के लिए, कभी परिवार के लिए पाप कर्म ना करना। छोड़ के चले गए, सब काज देख जाने, राजपाट से पुत्र नारे सारे होए बेगाने, रहना ना मिले एक मिनट भी मित्रों आगे परवाने, जब मौत का कानू बोलिया, चले दोनों हाथ पसारे, जिन्ना कबरा जोता ही खो दिया, खाली हथी जाए, कर बदियां परे खजाने, कोडी संग न जाए। उठ गए जहां से जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। जाने वाला कह गया, दूसरी बात कह गया, कोई संग जाएगा, संग सखा सब तज गयो, कोई ना निभियो साथ, कौन नानक कोई वित्त में टेक एक रघुनाथ। अंत में केवल सहारा है तो वो परिवार का सहारा है। इसलिए जाने वाला प्राणी तीसरी बात कह गया कि कोई साथ जाएगा नहीं। इसलिए थोड़ा विचार करें 5-4 मिनट में, क्या कि जाने वाला प्राणी हमको कह गया कि ये दुनिया के लोगों कभी किसी के मोह में पड़कर, कभी किसी के लोभ में पड़कर परकर्म ना करना। तीसरी बात, एक श्वास आया है, दूसरा आएगा ना नहीं, कोई पता नहीं। श्वास चढ़ी नाम जप, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो जा ना हो। कोई पता नहीं जो श्वास आया है फिर आएगा या नहीं आएगा। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज बैठे थे, उनके एक तरफ बाला बैठे थे, एक तरफ मर्दाना। गुरु जी ने बाले और मर्दाने से पूछा कि भाई इंसान की जिंदगी कितनी है, इंसान की
जिंदगी कितनी है? बाले ने कहा गुरुदेव इंसान की जिंदगी 24 घंटे की तो है, रात को सोता है, सुबह की याद तो लेता ही लेता है। गुरुजी ने मर्दाने से कहा, मर्दानिया तू बता इंसान की जिंदगी कितनी है? वो कहता गुरुदेव हम नहीं जानते, आप बताइए इंसान की जिंदगी कितनी है। तब बाले गुरुजी ने कहा बाले और मर्दाने से, एक श्वास आया है, जब तक दूसरा आपका नहीं अपने आप को मरना हुआ समझ, कोई पता नहीं दूसरा श्वास आए या ना आए। जिस समय भगवान कृष्ण ने गेंद के लिए यमुना में छाल मारी, पीछे यशोदा बहुत रोई, चक्कर काटती रही। जब भगवान कृष्ण बाहर आए तो उन्होंने माता यशोदा से कहा, माँ तू तो जानती थी कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता, तेरे को मैं तेरे मुंह में विराट रूप दिखा दिया था, अब तू क्यों नहीं मेरे पीछे छलांग मारी? लेकिन याद रखना भगवान कृष्ण कहते हैं यशोदा से, अगर तू मेरे होते हुए छलांग लगा देती तेरा कुछ बिगड़ना नहीं था। कल युग में माताओं के बैठे पुत्र ना जाते, माताओं के बैठे पुत्र ना जाते, लेकिन विधि का विधान करने को कोई टाल नहीं सकता। ज्यादा ना कहते हुए बस एक बार थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जाने वाली रूह के लिए हम और कुछ नहीं कर सकते, केवल 2 मिनट भगवान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, सभी लोग चौकड़ी लगाकर आंख बंद करके उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, तेरा किया हुआ सत्य है। इसलिए जो रूह हमसे बिछड़ कर आई है उसे अपनी शरण देना, अपने चरणों में स्थान देना। पीछे परिवार को ये जो इतना बड़ा झटका लगा है इसको सहने की शक्ति देना। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा करके, इस दिल को लगा करके, कहाँ तुम चले गए। एक आह बड़ी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, जे रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से चुरा कर हाँ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा करके, इस दिल को लगा करके, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए।
समझे कि आज हम मोनू भाई की जयंती की रस्म के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस जिंदगी की भी बड़ी अजीब कहानी है, कभी खुशी तो कभी वीरानी है। मास्टर मुत्ता सिंह ने रोज जम्मू वाले फरमा के गए हैं कि दुनिया की मंडी बिचों करके व्यापार चले, मुट्ठी बंदा ऐसी हाथ पसार चले, दसों वसी कट चले। मोनू भाई पूरे परिवार के लाडले थे। इनका स्वभाव बहुत खुश मिजाज, मस्त, जीवंत, सरल एवं आनंदमय था। बेहद मिलनसार, शरीफ, संस्कारी, माता पिता की सेवा करने वाले, इज्जत करने वाले वे सभी लोगों से अपना समझकर व्यवहार करना का विशेष गुण था। मोनू भाई यारों के याद थे, बहुत दिलदार थे, सदाबहार थे। हमेशा हंसते खेलते रहना, खुश रहना, वह सभी को खुश रखना इनकी खासियत थी। वो हर दिल अजीज थे। मोनू भाई की शाम में अर्ज करता हूँ कि बरसों बरस नरगिस अपनी बेंदूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावा पैदा। मोनू भाई दुआ परिवार का कोई नहीं मोहरा थे, जो हमेशा के लिए असमय ही हमसे छिन गया। इनकी कमी कभी भी पूरी न हो सकेगी। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते। एक बार द्रौपदी जी ने युधिष्ठिर जी से एक सवाल पूछा कि हे धर्मराज, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि सबको पता है कि एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, लेकिन फिर भी हम इससे अनजान बने रहकर अपने जीवन को साधारण स्तर से जीने में लगे रहते हैं। खाना पीना सोना, किसी भी तरह जायज नाजायज तरीके से कमाना, पर निंदा चुगली में लगे रहना, खुद को श्रेष्ठ व दूसरे को कमतर समझना। हम सबको चाहिए कि ईश्वर को याद रखते हुए हक हलाल की कमाई में गुजारा करें, सबका सम्मान करें, वह जरूर उन लोग मदद करें। मोनू भाई के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी पत्नी पाई जी की उम्र भी कम है। परमात्मा जी से विनती है कि मोनू भाई की आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। आगे परिवार में सुख शांति व समृद्धि बख्शे। असमय ही आई इस दुखदायी विपत्ति से उबरने में परिवार को शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम। राम राम।